इसीलिए कि जिन लोगों को ऐवान में लाया जाता है, जिन लोगों से ऐवान भर दिए जाते हैं, उनको कुरान सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं है, पाकिस्तान के नजरिए से कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसे आप दुनिया में शनाख्त कराएंगे अपनी कि हम एक इस्लामी मुमलकत हैं? आपका आईन कहता है कि हाकिमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुई, और हम रूए ज़मीन पर अल्लाह की नियाबत करते हुए अवाम के नुमाइंदे रूए ज़मीन पर अपने मुमलकत में अल्लाह की नियाबत करते हुए उनकी तालीमात के मुताबिक कानून-साज़ी करेंगे। हमारी इन्फिरादी इज्तिमाई ज़िंदगी कुरान और सुन्नत किताबें होगी। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा आईन कहता है। ये मेरा आईन कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का मुमलकती मज़हब होगा। ये मेरा आईन कहता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। ये मेरा आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं होगी। इस पर कोई अमल दरामद कागजी हद तक भी आप तो उन इदारों को भी पाबंद कर रहे हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो इदारे आपके इस मुल्क में किसी तरह दीन और मजहब की अलामत हैं। उनको आप मुआशरे का मेन स्ट्रीम ही नहीं समझते। तो जिस नजरिए पर मुल्क कायम हुआ था 75 साल में, उसका भी जरा हिसाब लगा ले आप कहां खड़े हैं। और मुमकिन है बहुत से लोग समझें कि मजहब नहीं है तो कोई चीज नहीं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो जमहूरियत की बात तो करते हैं, मजहब की बात भला ना करें, जमहूरियत की बात तो करते हैं। तो हम सब मिलकर सोचें जरा कि जमहूरियत किधर है हमारी। सन 1954-55 से 58 तक नीम मार्शल लॉ, 58 से लेकर 71 तक मुकम्मल मार्शल लॉ, 77 से फिर मार्शल लॉ, 99 से फिर मार्शल लॉ, और हम कंप्रोमाइज करते रहे। यहां इसी ऐवान में हमने कानून साजी करना चाहिए। चीखते रहे हम लोग कि साहब ये जो कुछ आप कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। किसी ने नहीं सुनी। तो जमहूरियत कहां है आपकी? इलेक्शन आपके ढोंग, असेंबलियों की कोई कदर कीमत नहीं। असेंबली में आने वाला अपने आप को मुआज़्ज़ज़ समझता है, अवाम का नुमाइंदा है। आपके कागजात में उसका जो प्रोटोकॉल है वो वीवीआईपी का है, उसके मराआत होते हैं। लेकिन क्या हमारा ज़मीर भी मुतमईन है इस बात पर? वस्तफ्त नफ्सक, अपने ज़मीर से पूछ लो पहले, क्या वाकई हम मुतमईन हैं इन नताइज से? और जनाब अयासाद साहब, क्या वाकई आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? अल्लाह आपको मुतमईन रखे जी, अल्लाह आपको मुतमईन रखे। लेकिन हर चंद के है नहीं है। मईशत की क्या सूरत हाल रखती है? कर्जों पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने वसाइल के करीब तक नहीं जाते। अमन और अमान नाम का कोई चीज नहीं है। मुल्क को किधर ले जा रहे हैं आप लोग? आप आए जरा, लाहौर से जरा सफर करें और आए जरा। मैं आपको दावत देना चाहूंगा डेरा इस्माइल खान में, टांक में, वजीरिस्तान में, लक्की मरवत में,
बाजवड़ में आप वहां आकर जरा देख तो लें कि हमारी वहां क्या हालत है। हमें तो इलेक्शन में निकलने ही नहीं दिया गया। एक तरफ तालिबान की तरफ से ऐलान होता था कि हम इलेक्शन में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हमें धमकियां मिलती थी। फिर इधर से हमें चिट्ठियां मिलती थी कि आप थ्रेट लेटर आ जाती थी कि आप न जाएं। पब्लिक से राब्ता ही नहीं करने दे रहे थे। और जो ही इलेक्शन गुजरा सारे थ्रेट लेटर बंद, खत्म हो गए, खैर खैरियत हो गई। अब न वहां हमें कोई कत्ल करने वाला है, न कोई दहशतगर्द है, न कुछ है। लेकिन ये बात जो हमारे उन इलाकों से मुताल्लिक लोग हैं या बलूचिस्तान से मुताल्लिक लोग हैं, चाहे वो पश्तून बेल्ट है या बलोच बेल्ट है, वहां पर कंट्रोल रियासत का नहीं है। और मैं बड़े अदब से कहूंगा, मुझे ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकायक को सामने लाते हुए कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक गैर महफूज रियासत है। जब रियासत गैर महफूज होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी बनाई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। जो अमेरिका ने कहा वो हम पे